सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर आज 9वां अध्याय का कथा लेकर के आया हूँ, जो कि युधिष्ठिर आदि भीष्म जी के पास जब जाते हैं, पूरे पांडव सहित जो है पूरा परिवार, और जो है भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी जब प्राण त्यागते हैं, भीष्म पितामह, उसी का कथा है। क्या कहते हैं सूत जी और क्या इसके बारे में इस कथा के प्रसंग में बताते हैं, आइए जानते हैं। सूत उवाच इति भीष्टः प्रजाद्रोहः सर्वधर्मविविधतया ततो विनशमनं प्रगाद्य यत्र देवव्रतोपतत्। यानी सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए थे। वहाँ पे जो है युधिष्ठिर सहित पांडव सब परिवार वहाँ पे पहुँचते हैं। क्या कहते हैं आगे आइए जानते हैं। तदा ते ब्राह्मणः सर्वे सतश्चै स्वर्णभूषितैः अवनगच्छन् रथैर्विप्रव्यासधौम्यादयस्तथा भगवन्नापि विप्रर्षे यथेन्द्रधनञ्जयः स तैर्व्योच्यते नृप कुबेर इव गृह्यते। दृष्ट्वा निपत्तं भौमौ दिवश्च्युतिमिमावरं प्रणेमो पाण्डवा भीष्मं सानुगा सह चक्रणा। तत्र ब्रह्मचर्य सर्वे देवश्चर्यश्च सत्तम राजश्चर्यश्च तत्रासन् द्रष्टुर्भरतपुङ्गवम्। यानी शौनकादि ऋषियों ने जो है उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुड़े हुए थे, सवार होकर के अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और आदि ब्राह्मण भी थे। स्वयं जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़ करके चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर के पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से घिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पे पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और शौनकादि जो है उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी महर्षि, देव ऋषि और राज ऋषि वहाँ पे उपस्थित हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः गृहस्थस्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुता वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रिस्तो गृहसमदोषितः कक्षेवान् गौतमोऽस्त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मदातारयो मला शिष्ये रूपेता आजग्मो कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागानुप्लवसुतममः पूजयामास धर्मज्ञो देवकालविभागवितः कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आतीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायायोपात् विग्रहम् पाण्डुपुत्रानुगासीनान् प्रस्यम्रे प्रेमसङ्गतान् अभाच्चष्टान्नुगास्त्रैरन्धिभीतेन चक्षुषा अह्यो कष्टमहोन्याप यदुद्यं धर्मनन्दजा जीवितो न हर्तं कृष्टं विप्रमार्धयुचिताश्रयः सञ्चितोति रथे पाण्डो पृथं बालः प्रजावधू युष्मत्कृति वहन् क्लेशान् प्राप्तस्तोकवती मुहुः सर्वकालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं स्वपालो यद्वेते लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिग्धोकरः कृष्णस्त्रीगाण्डीव चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्
न यास्य कचित्रा जन पुमान् वेद विधितम यद्वे जिज्ञासा युक्ता मुह्यन्ति कवोऽपि। यानी जो है सौन का पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहस्च, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रेत, गृहस्थ, असित, कचिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा श्री सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों सहित कश्यप, अंगिरा, पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे हुए थे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़े भागी ऋषियों के सम्मिलित हुआ देख करके उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह की पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देख करके भीष्म पितामह की आंख प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्रो, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिगति पांडवों की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोग के लिए कुंती रानी को साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े थे। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और जो है धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना कैसे संभव है। एक काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं भीष्म पितामह, तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्थ्य भरतसभः त्यक्त्यानो विहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। एषा वै भगवान् साक्षात् ध्यायो नारायणो पुमान् मोहयन् मायया लोकं गुडश्चरितं विष्णुषु। अस्यानो भावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिव। देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। यं मनस्य मातुल्यं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं स्वहृदाद्यं सारथितं। सर्वात्मानः सन्दृशो हृदयद्वस्य स्यान्हं कृते। तत्कृतं मतिवश्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। तथाप्यकान्तभक्तेय पश्यं भूपोऽनुकम्पितं। यन्मे संसन्त्यज्यः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता। भक्त्या वेत्या मनो यस्मिन् वाचा यस्यान् कीर्तयन्। त्यज्य कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। स देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हीनोऽहं प्रसन्नाः सारुणलोचनो लभसः। मुखान्भुजो ध्यानं पश्य चतुर्भुजः। फिर जो है युधिष्ठिर, संसार की यह सब घटनाएं ईश्वर के इच्छा के अधीन है। इसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। हे श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं।
ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप करके लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, इसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगा करके और बाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म से बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप में, जिसका और लोगों के केवल ध्यान में दर्शन होता है, अब तक यही स्थिति रह करके प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। फिर जो है श्री सूत जी कहते हैं कि श्री सूत उवाच इधेरष्टस्य तदा कन्यम शयनम सरपंचरे अपृच्छ द्विविधान धर्मा निषीणाम चानो तृणवताम। यानी सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर के सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि पुरुषस्व भाव विहीनश्च यथा वर्ण यथाश्रमम् वैराग्य रागोपाधि माभ्य नाम्ना तो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागसः स्त्री धर्मान् भगववर्धमान समासभ्या सयोगता धर्मार्थ काम मोक्षाश्च महो सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्म प्रवदस्तस्य स कालः प्रयुस्थिता यो योगिनश्छन्द मृत्यो वाञ्छितार्थस्तु तरायणः ततोपसंहृत गिरा सहस्राणैर्विमुक्तसङ्गं मनयादिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरास्थिते मिलितदृक्यव्यधारयत् विशुद्धया धारणया हता शुभा तदीयक्षैव वासु गतया युद्धभ्यः निवृत्य सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रं तुष्टावजन्यं वृषे जनार्दनम्। तब जो है आगे भीष्म युधिष्ठिर जो है भीष्म पितामह से कहते हैं कि तब वेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप में बतलाए गए हुए निवृत्त और प्रवृत्त रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। फिर श्री शौनक जी बताते हैं कि जो है इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया।
फिर जो है भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उस समय उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी को आंखें उसी पर एकटक लगी। उनको शास्त्रों को चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान के विशुद्ध धारण से उनके जो कुछ भी अशुभ शेष थे वह भी सब नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। अब आइए भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म जी क्या कहते हैं वह जानते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पितां विस्तृणां भगवती सात्वङ्गपुङ्गवे विभुन्नीं स्वमोक्षपोपङ्गते क्वचित्तिर्दुहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषिते यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरं गौरवराम्बरं दधाने वपुरल्लङ्कुलामृतान्नाब्जं विजयामुखं गतिरस्तु मे नद्यां युधितुरगज्योतिधुम्रभिक्ष्वकं कच्चलुलितशर्मार्ध्वलङ्कृतास्ते मम निशीथस्तरैर्भेदिभिर्दीयमान् त्वयि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेशय स्थितवती परसैनिका युनक्षणा हृदयवती पार्श्वसखे गतिर्ममास्तुति व्यहीतपृष्णान्नमुखं निरीक्ष्य स्वजन्यवद्याद्विमुखस्य दोर्वृद्यां कुमत्तिमहारादात्मविद्याययम् शरणागति परस्य तस्य तेस्तु स्तवन्निगम्य ममापहाय मत्प्रतिज्ञा वृतामधिकमुपवल्ललुप्तो रथस्थ धृतरथचरणोमव्यायाचल्यदग्धोर्हरेरेव हन्तुभिगतोत्तरीय शीतविशिखा हतो वितीर्णदशं क्षतज परिलुब्ध आततनीयो मे प्रस्यभमभिततारमध्वार्थं न भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। विजयरत्कुटुम्ब आत्रात्रोते निहत्य रश्मिन् तक्षणयतीये भगवती गतिरतोऽस्तु मे मुमुक्षो यमेर्निरीक्ष्य हता गता स्वरूपं ललितगत्तविलीलासल्लगुहास प्रणयाय निरीक्षणकल्पितोरुमाना कृतमनोकृत्यवत्य उन्माद प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्व मुनिगणा नृपस्य वंशङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिराजसूयसाम् अहर्णामुपवेदं ईक्षणयो मम दिस्यो गोचर आविगात्मा तमीमहजं शरीरभाजां हृदय धीष्टात्मा कल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैक्यधार्क्यमेकं समाधिगतोऽस्मि विभूतं वेदमोह। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि को जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंती शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान
सांवला है, जिन पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति बनी रहे। मुझे युद्ध के समय उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लगाते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल के मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें स्वाभिमान हो गई थी। मैं उन अपने तीखे बाणी से उनकी त्वचा को वेद रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर के जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर के जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्श्व सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति बन जाए। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना की मुखिया हमलों को देखा, तब पाप समझ करके वह अपने स्वजनों के वध से विमुख गए। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ पहिया ले करके मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आतताई ने तीखे बाण मार मार करके उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे सब भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता के परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों का राज थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रीति प्राप्त हो। जिनके लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाले होकर के जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हें भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम प्राप्त हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं का सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही हैं। इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर के प्राप्त हो गया हूँ। फिर सूत जी आगे कहते हैं कि जो है सूतवाच कृष्णम एवं भगवती मनोवाग दृष्टि भी आत्मन्यात्मानं समावेश सोयंत श्वास उपागमत् संपद्यमान सम्यग्या भीषम ब्रह्माणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते त्रिगणे वयां तीव दिनात्यये तत्र दुन्दुम्भयो नेतुर्देवमान ववादिता
सत्सन्तु साधवो राज्ञा ख्यात्पेतु पुष्पवृष्टयः तत्यनेहरणादीनि सम्प्रेतस्य भार्गवः युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तदुःखितोऽभवत् तो दुष्टुर्मुनयो हृष्टां कृष्णं तद्गुह्यनाभिः ततस्ते कृष्णया हृदया स्वाश्रमान् यमो मुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम् पितरं सान्त्वयामास गन्धारी च तपस्विनी पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभु। आगे सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी और दृष्टि की वृत्ति से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अंत ब्रह्म में लीन जान के सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर व्यास जी सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के उनके रहस्यमय नाम लेकर के स्तुति की। उसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बना करके वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी ने गंधारी को ढांढस बताया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। ये थी आपके 9वें अध्याय की श्री भगवत महापुराण की कथा, जो कि समाप्त होती है। और सभी से अनुरोध करेंगे कि वीडियो लास्ट से शुरू से लास्ट तक देखें और इसका अनुसरण करें। उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।